हिब्रू लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ द हिब्रू लैंग्वेज हमने देख ली थी। हिस्ट्री ऑफ द हिब्रू लैंग्वेज में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना सारी चीजें इसमें जो है ना क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी उतना ज्यादा समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जब हमने लैंग्वेज पे जाना तो फिर हम उसकी हिस्ट्री पे या किसी और चीज पे बात नहीं करें, वो फिर सीधा लैंग्वेज पे चले जाएंगे। तो ये उस दिन हमारे पास टाइम था, इम्तियाज साहब के साथ तो काफी बातचीत हुई थी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी 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 जी। तो ये जितनी देर ऑन हिस्टोरिकल पीरियड भी है, तो उसमें अफगानी क्या डाउनफॉल लेके गई और फिर उसको दोबारा रीएस्टैब्लिश किया। दरअसल जो है ना उसमें हमने इस बात को पहले देखा था कि जो हिब्रू लैंग्वेज थी ना, जब इनकी हुकूमत खत्म हो गई तो उसके बाद तीन जुबानें ऐड हुई। पहले हिब्रू थी, फिर उसमें अरबिक ऐड हुई, फिर उसमें ग्रीक ऐड हुई है, फिर उसमें लैटिन ऐड हुई है। तो ये चार जुबानें बन गई। उसके बाद जब ये 70 में मतलब मसीह के 70 साल बाद 70 ईस्वी कहते हैं आप, उसके बीच में जब ये पूरी दुनिया में डिस्पर्स हो जाते हैं यहूदी जो है, तो उस वक्त के बाद फिर ये होता है कि इनको और जुबानें सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि देखे ना, अगर कोई यहाँ हिंदुस्तान में आ गया, उसको तो यहाँ उस वक्त बोली जाती थी द्रावड़ी या संस्कृत, उसको वो सीखनी पड़ी होगी। अगर कोई पेशावर में चला गया तो उसको वहाँ पश्तो या इस तरह की कोई जुबान सीखनी पड़ी होगी। तो ऐसी जुबानें जिसमें किसी मजहब का मतन होता है, टेक्स्ट होता है या बुक होती है, उन जुबानों को महफूज रखने का सबसे बड़ा असूल ही होता है कि उनको मुकद्दस जुबान करार दे दिया जाता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया था, इन्होंने उसको कह दिया था ये मुकद्दस जुबान है। वो उसको कहते थे कद्दूस, मुकद्दस के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कहते थे लाशोन हा कदोश, ये मुकद्दस जुबान है और ये सब ने सीखनी है। तो जो है ना 70 के बाद इस पे काम जारी रहा। 5वीं सदी में आके उन्होंने टेक्स्ट को साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व किया, क्योंकि उनके पास जो सबसे मेन टेक्स्ट था वो उनके पास जो उनकी मजहबी किताब थी, उसके बाद उनकी मजहबी किताब की तफसीर थी जो जिसको वो तालमूद कहते हैं। तो फिर उन्होंने उसको भी प्रिजर्व किया। पहले पुराना अहदनामा, फिर तालमूद, फिर उनका जो बाकी का अदब होगा, क्योंकि जो कौमें होती हैं इनके पास सिर्फ मजहब नहीं होता, इनके पास शायरी भी होती है, इनके पास उस दौर के जंगनामे भी होते हैं। आप जानते हैं पुराने दौर में जंगनामे लिखे जाते थे, फलां बादशाह निकला, फलां बादशाह निकला, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। और आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और उनका अदब भी ऐसे ही था। तो वो इसी अदब के तरीके से रिलेट करके अपना जो उनका अदब था वो सारे का सारा हिब्रू में था, तो उसको प्रिजर्व किया। और मैंने बताया था पिछले अपने लेक्चर में कि 4वीं सदी में जो पुराना अहदनामा है ना, जो यहूदियों की बाइबल है, वो क्लोज हो जाती है। तो उस दौर में फिर इसका एक जो होता है ना सिपा सालार, क्योंकि जब सिकंदर आजम मरता है तो इसके 4 सिपा सालार हमारे सामने आते हैं। उन 4 सिपा सालारों में से एक है बतलीमुस घराना और दूसरा है सलूकस घराना। बाकी दो ज्यादा अहम नहीं। तो ये दो बहुत ज्यादा अहम है। तो जो सलूकस था ना, इसने कहा कि मुझे सारी दुनिया की जो किताबें हैं ना वो अपनी लाइब्रेरी में चाहिए। तो इसने सारी दुनिया की किताबें अपनी लाइब्रेरी में जमा करनी शुरू कर दी। इसको बताया गया कि यहूदियों के पास एक किताब है, लेकिन वो है उनकी अपनी जुबान। उसने कहा ठीक है। उसने फिर क्योंकि ये 12 कबाइल थे, तो हर कबीले से 6-6 बंदे बुलाए। तो ये 72 लोग जो थे इनको उसने सिकंदरिया में बुलाया, और इन्होंने जो मिस्र में सिकंदरिया था वहां बैठ के इसका तर्जमा किया। क्योंकि सिकंदरिया आपको पता है काफी है, एक तुर्की में भी है, मिस्र में भी है। तो इन्होंने वहां बैठ के फिर जो पुराना अहदनामा था उसका यूनानी में तर्जमा किया, ताकि वो जो शख्स है वो उसको पढ़ सके। तो उसके पढ़ने के लिए सिर्फ उसकी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए जो पुराना अहदनामा था इसका ग्रीक में तर्जमा हुआ, जिसको सेप्टोजेंट कहते हैं, सत्रों का तर्जमा कहते हैं, तर्जमा सबीना कहते हैं। और जो आलिम है वो आमतौर पर उसको लिखते हैं L X X, रोमन जो गिनती होती है उसमें L 50 को जाहिर करता है, XX 10-10 को जाहिर करते हैं, तो वो 70 इस तरह लिख देते हैं।
तो बहुत सारी जो अंग्रेजी किताबें जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो उस्ताद हैं वो कई दफा उसका पूरा नाम नहीं लिखते, क्योंकि सेप्टोजेंट काफी बड़ा है, तो उसको 3 हरफों में बस LXX लिख के गुजर जाते हैं। तो ये यूनानी में तर्जुमा हुआ। अब जब हजरत ईसा का दौर शुरू होता है, तब यहूदी 4 जुबानें बोलते थे, इब्रानी, अरामी, यूनानी और लातीनी। अब जब ये लात हो गए तो इन्होंने फिर ये मजहबी एक सेलिब्रेशन रखा कि हफ्ते में एक दिन असल जुबान में जो इनके मुकद्दस सहाइफ है पढ़े जाए, और आम रूटीन में जब इबादत हो तो उसके बीच में वो पढ़ते थे यूनानी तर्जुमा जो था, जिसको सेप्टुअजिंट कहते हैं, तो उसकी तिलावत की जाती थी। और जी, तो क्योंकि उनका जुमे को शुरू होता था और सैटरडे की इवनिंग उनका खत्म हो जाता था सबक। मतलब हमारा जो कि टाइम थोड़ा सा वो है फर्क, कि उनकी शाम को अपना दिन शुरू होता था 6 बजे, और दूसरे दिन 6 बजे दिन खत्म हो जाता था। हमारा जो 6 घंटे का फर्क है, 6 से 12 बजे तक, वो कई दफा हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आप ट्रैवल करें और किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां आपका आपके मुल्क का और उस मुल्क का 3 घंटे से ज्यादा डिफरेंस है, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। क्योंकि जब आपका जहन ये सोच रहा होता है ना कि सोने का टाइम, तो हो सकता है वहां सुबह हो। हाँ, तो आपके आपके यहाँ जो क्लॉक है ना वो खराब हो जाता है। तो ये बताने की वजह ये है कि अ, उस दौर में जाके इन्होंने जो हिब्रू लैंग्वेज थी उसको मुकद्दस जुबान के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके लिए वो एक खास बंदा ढूंढते थे जिसको इब्रानी पे अबूर हासिल होता था, वो इब्रानी में पढ़ता था, फिर उसका तर्जुमा आरामी में किया जाता था, क्योंकि जो आरामी थी वो आम लैंग्वेज थी, जैसे हम लोग उर्दू पंजाबी बोलते हैं। तो वहाँ 4 जुबानें जो थी, मजहबी जुबान इब्रानी थी, आरामी रोजमर्रा बोलचाल की जुबान थी, यूनानी जो थी ये ज्यादा किताबों में इस्तेमाल होती थी क्योंकि अदब सारे लिटरेरी लैंग्वेज, और लातीनी एक तरह से आप समझे कि सरकारी जुबान, कि जब रोम से कोई पैगाम आता था तो वो लातीनी में आता था। और अगर आप मसीह खुदावंद की जो सलीब है उसके ऊपर कुतबा देखेंगे तो उसमें लातीनी में था, इब्रानी में था और अरामी में था। जी, ये 3 जुबान थी। जी। अब जो एक इस मंजर में एक और बंदा भी हमें आपको नजर आता है जिसको कहते हैं इंताकस एपिफनियस। एपिफनी कहते हैं की मानंद। तो एपिफनियस का मतलब है लाइक गॉड, वो कहता था कि मैं खुदा की तरह। तो वो भी इसका चौथा जो है ना सिपा सालार के खानदान से, ये जो है इंताकस एपिफनियस। जी जी, दोनों में से एक सलूकस था और एक इंताकस था। तो इंताकस एपिफनियस जो था, ये इसको इंताकस चहारुम कहा जाता है। तो इसने आके वहां पर जो इसराइल थी उसके रीजन पे कब्जा कर लिया। और जो आपको पता है, बाज कौमें जो होती है ना वो बहुत रिजिड होती है अपनी चीजों की, ठीक है ना, कि हमने किसी के असूलों के कायदों की कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जहां भी गए वो अपने असूलों को वहां राइज किया। इनका भी वही था, इन्होंने वहां पर जाके कहा कि जी ये आपकी कुर्बान का है, तो इसके पास उन्होंने एक कुर्बान का बनाई और उस पर सूअर की कुर्बानी गुजारा दी। अब सूअर जो है वो अभी मेरा ख्याल है कि 2010 तक या शायद 18 तक, मतलब यही एक डेट है, 2018 तक शायद, यहूदियों ने सूअर के गोश्त को या सूअर की एंट्री मौजूदा इसराइल में भी बंद की जी। अभी भी उन्होंने जिस जगह को वो कहते हैं ना ये इसराइल का मुकद्दस इलाका या बैतलहम जिसे कहते हैं, वहां सूअर अलाउड है, अर्ज मुकद्दस जिसे कहते हैं। उससे बाहर जो उनका इलाका है इसराइल का, जंगल वगैरह इस तरह की चीज, वहां सूअर पाल सकते हैं। लेकिन ये 18 से पहले वो भी नहीं था, 2018 से पहले। तो उसने जब सूअर की कुर्बानी गुजरानी तो वो एक तरह से उनकी मजहबी हमीयत के खिलाफ हो गया। तो यहूदी जो थे उन्होंने की बगावत, जब यहूदियों ने बगावत की तो उन्होंने बगावत का मुकाबला किया, क्योंकि वो तो बादशाह था, वो तो जंगजू थे। तो यहूदी जो था काहिन था, उसने बगावत की, उसका बेटा आता है यहूदा। यहूदा जो था उसने यही किया और उसके साथ बड़ा हाथ हो गया था। ये हमास ने जब हमला किया है तो सैटरडे को,
ठीक है। वहां जब इंताकस हमला करता है ना, तो उसको कोई बताता है सैटरडे को ये नहीं लड़ेंगे, और यही होता है, वो हमला करते हैं सैटरडे को, ये अपना सबत मना रहे होते हैं। तो सबत में तो ये, अगर आप जाएंगे ना इनके इलाके में, तो ये आपको कहेंगे कि आपने हमारे घर से बाहर जाना है, और 1 किलोमीटर तक हमारे एरिया में आपने और कुछ नहीं करना, चल के बस चले जाना, और गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे खड़ी करनी है। ये उनका एक तरीके का राज है। अब सारे मुसलमान जो है वो नमाज तो नहीं पढ़ते, आपको भी पता है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे तो अपने 500-600 दोस्त मुसलमान, और बेनमाजी भी है, नमाजी भी है सारे। सारे मसीही संडे को चर्च भी नहीं जाते, एक भी साहब है। सारे यहूदी शपथ भी नहीं मनाते। वहां जो म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, वो उन यहूदियों का था जो शपथ शपथ नहीं मनाते। वहां वो शपथ मना रहे थे कुछ यहूदी, बाकी उधर डांस का प्रोग्राम कर रहे थे, जिन पे अटैक हुआ असल। तो यहूदा मुताबी जो था, इसने लीड की, इसने उस बंदे को मारा। उस बंदे का आपके सामने तस्करा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एंशंट हिब्रू टेक्स्ट की हिस्ट्री पे बात करें, तो इंताकस बहुत अहम आदमी है। इसने कहा था कि आप जितने ज्यादा यहूदी मुकद्दस सहाइफ ढूंढ सकते हैं, लाइन खत्म कर दें। वो जलवाता था, ये उसकी हॉबी थी। क्योंकि एक तरफ वो बंदा है जिसने पुराने अहदनामे का तर्जुमा यूनानी में करवाया, पढ़ा लिखा आदमी, उसे पता था ये क्या चीज है। और हमारा एक दोस्त था, तो उसका उसको हो गया हेपेटाइटिस ए, नहीं वो जो लास्ट वाला होता है, सी सी। तो उसको ना डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि आप ना अमेरिका चले जाएं, किसी आप जैसे दोस्त ने उनको कहा कि ये लो टिकट, जाके इलाज करा के आओ। वो चला गया। तो उसके बेटे ने कहा यार अलमारी बड़ी सोहनी है, अब दे दी, पर उसमें किताबें भरी हुई थी। तो उसने कहा पता नहीं वापस आना भी है कि नहीं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी वाला बंदा तो आपको पता है, वो पंजाबी कहते हैं दिहाड़ी डाकते, मतलब पता नहीं ना होता किस टाइम एक्सपायर हो जाए। वो यूएस गया। यूएस में डॉक्टरों ने जब उसके ऊपर टेस्ट किए, तो उन्होंने कहा कि आपको जिसने कहा है कि आपको हेपेटाइटिस सी है, उसने गलत कहा है। उसने कहा मैं तो इसकी कोर्स करवा रहा हूँ। कहते हैं इसीलिए तो आपकी सेहत डाउन हो रही, क्योंकि आप कोर्स करवा रहे हैं, आपको हेपेटाइटिस नहीं है। वो जिसने उसका हेपेटाइटिस सी डायग्नोज किया था, उसने उसके टेस्ट को गलत डायग्नोज किया था। अब वो बंदा जब वहां से आया, तो वो मतलब क्या कहे कि वो पहले तो ज्यादा जवान हो गया, लेकिन ना डर खत्म हो गया, आप मुझे बीमारी नहीं है, तो आपको तो एकदम से सेहत आ जाएगी दोबारा। वो वापस आया। जब वापस आया तो बेटे ने अलमारी को कब्जा किया। उसने उसे पता था बाप ने तो मर जाए, उसने सारी किताबें निकाली, बेड़े में रखी, उनको आग लगा दी। तो वो बड़ी मतलब दुखी बात है कि मेरे पास आया बड़ा रोता हुआ, और उसने कहा कि प्रोफेसर साहब मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। मैं कहा देखिए जी, कागज को जलाना जो है ना, कागज को जलाना मेरे नजदीक तो किसी गुनाह से कम नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए जिसने ये किया है वो भुगतेगा। तो उसने फिर मुझे कहा कि मुझे ना कुछ किताबें ले दे, तो मैंने फिर उसे जो उसे पसंद आई वो मैंने उसे खरीद के ले दी। मैं कहा चले यार, तो भी खुश हो गया। पुराना वो हेड मास्टर था, पढ़ने का शौकीन था बहुत से। अब मसला ये था कि दाकस एपिफनियस जो था ये जलाने वाला था, लेकिन उस दौर में भी यहूदी जो थे ना, क्योंकि उन्हें था कि उन्होंने अपने टेक्स्ट को प्रिजर्व कर, तो उन्होंने अपने टेक्स्ट को प्रिजर्व किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी ताकत जो किसी चीज को ना पकड़ के रखती है। जैसे ये कब्जा होता है, ये कब्जा दरवाजे को पकड़ के रखता है। ये कब्जा, कब्जे खुल जाए ना, तो आपको पता है यहाँ दरवाजा इधर गिरेगा या उधर गिरेगा। हर मजहब के पास कोई ना कोई सेंट्रल फ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रल सेंट्रल हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
ये फिजिक्स की इस्तेलाह, इसलिए हम फिजिक्स के बारे में कोई क्लेम नहीं करते। मुझे किसी फिजिक्स वाले ने बताया था कि इसको ये कहते हैं, तो मैं तब से वही इस्तेमाल करता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम देखिए ना, हम हमारा जो एज ग्रुप है ना यहाँ बैठा हुआ, ये तो सारे जो है ना नौजवान बच्चे बच्ची हैं। हमारा जो ग्रुप है ना वो तो आपस में एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने वाले मतलब एज में है। अच्छा, यहूदियों का जो मरकज था वो थी हैकल। जब 70 में हैकल तबाह हो जाती है तो फिर इनकी कोई सेंट्रल प्लेस नहीं रह जाती, फिर ये लोग बिखर जाते हैं पूरी दुनिया में। फिर इनके जो होते हैं ना माइंड, जो सोचने वाले लोग, वो सोचते हैं कि फिर हम करें क्या, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकते, वहां तो रोम का कब्जा है। फिर इन्होंने कहा कि हम ना अपनी जो किताब है ना इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे इस्लाम के लिए आज आपको पता है खाना काबा और मक्का मुकरमा सेंट्रल प्लेसेस हैं, तो इनके पास कोई सेंट्रल प्लेस रही नहीं। तो इन्होंने फिर कहा कि हम ना जो हमारे अदब है ना, जो तारीखी अदब या मजहबी अदब, उसी को हम अपनी ताकत बनाएंगे। तो इन्होंने फिर इब्रानी को बचाने, पढ़ाने और सिखाने का ना एक तरीके का लॉन्च किया। और आप जानते हैं कि 586-87 कबल मसीह में इब्रानी जो है उसको आम जुबान के तौर पर सीखने का रवाज खत्म हो गया, और सन 1948 में दोबारा इसको अपनाया गया। और इसमें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसके बीच में लोगों ने किताबें लिखी, वो किताबों को अपना क्या कहते हैं महफूज किया गया। और मैं उस दिन एक किताब का ना एक सफा ब्रिटिश म्यूजियम में पढ़ा, और उस जो है ना सफे पे जो तुस्के जहांगीरी है उसका फारसी, इब्रानी और संस्कृत, 3 जुबानों में ना उसमें लिखा हो। तो मैंने वो जब देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं कहा यार बड़ी बात है कि यहाँ भी कभी इब्रानी का इतना अरूज रहा है माजी में। हालांकि अगर तारीख के सफात में देखें तो हमें ऐसा कोई इशारा मिलता नहीं, लेकिन वो जो सबूत है ना, क्योंकि सबूत को तो डिनाई नहीं किया जा सकता, वो सबूत हमारे लिए बड़ा important है। तो ये थोड़ी सी तारीफ थी, और ये मैंने उस दिन बात की थी आपसे। अगर कोई चीज रह गई तो जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कब्रिस्तान, जी, लाहौर में तो वो जो है चिड़ियाघर वाली साइड पे जो बिल्डिंग बनी हुई है वो इनका मैंने। अच्छा, हाँ जी, इस साइड पे, इस साइड पे, हाँ हाँ, हाउस, हाँ हाँ, उसमें तो आदमी बने उस बंदे ने अपना एक बिल्डिंग दिखा था बात, देखा ना कि बिल्डिंग अच्छी कंस्ट्रक्ट है, उसमें आयरन के साथ चल रहा है। जब क्या तो क्या मैंने वर्क किया तो वो क्या पता चला कि बहुत भी मशीन्स का इबादत का असल में इनका ना एक ये जो है ना, देखें, आपकी जो ताकत है ना, वो ताकत दरअसल होती है नॉलेज। हम लोगों ने नॉलेज के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। यहूदियों ने जब पढ़ना शुरू किया तो फिर उन्होंने आज तक ब्रेक नहीं लिया। अगर हम कहें ना कि फला 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 फला, तो हमारी मजहबी और सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज, सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क, ये जो है अपना अल्बर्ट आइंस्टाइन, उससे कौन इनकार कर सकता है जी? इतनी उसकी इल्म है जी, इल्म है उनके पास। और हमारे उस्ताद मोहतरम अब दुनिया में नहीं रहे, वो एक बात करते होते थे, कहते थे कि वो ना एक दफा लम्स में गए, तो उन्होंने कहा कि ये यहूदी इतने अमीर कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा मारेंगे, तो कहते हैं जी नहीं नहीं, मारने वाले कौन से बात है। वो कहते हैं कि ये कमरा अगर पूरा लोहे का भरा हो
तो इसकी क्या कीमत होगी? बच्चों ने गैस कुछ किया। उन्होंने कहा कि अगर इतना सा अगर हीरा हो, इतना सा, और वो यहाँ पड़ा हो, तो वो इस पूरे बिल्डिंग की जो लोहे से भरा हुआ है, कीमत से ज्यादा महंगा हो। तो यही फर्क है हमें और यहूदियों। वो ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें बैगेज कम हो, सामान कम उठाना पड़े, लेकिन कीमती हो। जी जी जी, वो बिजनेस करने के लिए पूरी सपोर्ट करते हैं जी। हाँ। हाँ जी, बस वो यही है ना कि इल्म की कमी, इल्म की हमारे यहाँ कमी है। और आप देखें ना कि हमारे यहाँ जो सबसे करीबी रिश्ता है, उसी को हम कहते हैं जी वो सबसे बड़ा दुश्मन, शरीका भाई है। ठीक है ना? हम असल में ना उस जाविये में सोच ही नहीं सके जिस जाविये में हमें सोचना चाहिए। और हम लोग बस क्या कहते हैं, जो द्राविड़ सोच थी ना हमारी, वो अभी तक हमारी अंदर से निकली नहीं। ये जो टिपिकल पंजाबी हैं या हमसे पहले जो यहाँ के मुकामी थे। जी 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 जी। हाँ जी। देखिए जी, 10 उनकी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं जो उनकी अपनी, और 53 कॉलेजेस हैं। और वो, मुझे टोटल अंदाजा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शायद हमारे लाहौर हार्वर्ड बहुत महंगा है। मैंने वहाँ का एक कोर्स लिया था, तो उन्होंने कहा जी आपको ना 96 पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार चलो जिंदगी में एक कोर्स कर ही लेते हैं, 1 करोड़ रुपया, चलो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। उन्होंने बताया हमारा 3 महीने का कोर्स है, 1 महीने का 96। तो मैंने कहा ये तो 3 करोड़ रुपया तो नहीं। तो मैंने कहा 3 महीने के कोर्स की मतलब पीएचडी जितनी वैलिडेशन तो नहीं ना होनी कभी भी। वो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन एक बात है कि उस दिन से लेके आज तक उस मौजू पे जब भी हार्वर्ड की कोई नई रिसर्च आती, वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं कि आपने इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया था, तो ये हमारी इसके बारे में एक नई अपडेट आई और आप इसे जरा पढ़ें। तो फिर उन्होंने मुझे मुझे कुछ ऐसे फॉरम्स पे ऐड किए जहां वो अपना प्री पब्लिश्ड वर्क जो है ना भेजते हैं। मतलब आपने कोई किताब लिखी है जो आप अभी छुपवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जी हम इस फील्ड के जो स्कॉलर्स हैं, मतलब जैसे मैं इब्रानी में, तो वो कहते हैं जी हिब्रू का टीचर है, तो हम उसे भेजते हैं कि वो बताएं कि क्या ये किताब ठीक है। तो उस पर फिर वो हमें कहते हैं जी आप कमेंट्स करें, कई दफा प्रेफेस लिखें कुछ तरह से। मतलब ये है कि देखिए, बात बताए क्या, बात ये है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। और हमारी जो माशरा है, इसके बीच में तो आपको पता पढ़ने का रुझान नहीं है। तो जी, असल में ये जो ना गूगल गूगल और एआई टेक्नोलॉजी की जो जनरेशन, उसने पकड़ के इनका जो हशर था ना वो और भी खराब कर दिया। आप और मैं क्या करते थे कि अगर कोई मौजूद ढूंढना है ना, हम गूगल पे ढूंढते थे, कोई 100-200 पेजेस निकालता था, उसमें से कोई हम लोग 5-10 पढ़ के ना, तो अपना जहन बना लेते थे कि अच्छा यार ये, या कोई उर्दू की किताबें अगर पढ़ी हैं तो वो पढ़ ली और उसमें से निकाल ली। जी जी। वो हमने एक प्रोग्राम देख रहे थे, उसके बीच में जो क्रिमिनल होता है ना, वो कहता है कि आई कांट रीड बट आई कांट स्पीक बट आई कैन राइट।
तो मेरे बेटे ने कहा, पापा ये बोल तो रहा है, तो ये क्यों कर रहा है कि मैं लिख नहीं सकता। मैंने कहा बहुत अक्लमंद है, क्योंकि बोलने में गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, लिखने में आप 50 दफा रीफ्रेज कर लेते हैं, ये कहना, ये कहना, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मतलब ये सारा कुछ सोचने का कुछ टाइम मिल जाता है। लेकिन जब आपने बोलना है तो फिर आपने कई दफा बोलने के बाद ओहो गलती हो, तो ये मैं उस दिन मतलब ये एक बहुत अहम चीज है। तो बात ये है कि जो है ना, कौमें अगर वो अजीम होती हैं तो उनकी जो होती है ना आइडियोलॉजी, उसकी वजह से होती है। अगर कोई कामयाब होती है तो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से होती है। आपको बताऊं, आप हैरान होंगे, बल्कि आपका भी जिंदगी का तजर्बा है दोनों का ही, कि सबसे जो मजेदार, जो खुश्क मेवा है, वो ये अफगानिस्तान। तुर्की का भी मेवा उतना अच्छा नहीं, ठीक है ना। आप तुर्की की अंजीर खाएं तो उसमें बस वो यही है कि वो आपको तुर्की की अंजीर का, चूंकि आप पैसा ज्यादा देते हैं तो आपको फ्लेवर ज्यादा लगता है कि ये ज्यादा मजेदार है। लेकिन अगर आपने सही खुश्क मेवा खाना तो वो अफगानिस्तान। लेकिन अब वो इस तरफ आते ही नहीं, वो दीगर कामों में लगे हैं। तो ये बस अगर कमजोर है तो किसी वजह से है। तो एक और मौजू है छोटा सा, उसको हम लोग आज देख लेते हैं ताकि वो भी कवर हो जाए। जो लैंग्वेजेस हैं, इसको बनने में सदियां लगती हैं, और जो राइटिंग है उसको बनने में और ज्यादा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि बंदे ने बोलना तो बहुत जल्दी शुरू कर दिया होगा। अगर हम मुकद्दस किताबों को देखें तो हजरत आदम जो है अल्लाह ताला से बात करते हैं, ठीक है ना, और बल्कि वो जानवरों के नाम रखते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक वाक्या हुआ और उसके साथ दूसरा वाक्य अटैच कर दिया, उसके साथ तीसरा वाक्य अटैच कर दिया, उसके चौथा वाक्य अटैच कर दिया। अब यहाँ एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप देखें ना कि आप के खानदान में कोई बहुत बड़ा आदमी हो, ठीक है, लेकिन दरमियान में कोई 2-3 नस्लों में कोई काबिल जिक्र आदमी नहीं, तो आपकी जो जिंदगी की तारीख लिखी जाए तो कहेंगे जी इम्तियाज साहब जो है वो लेट से के मतलब कोई हमारा जो कोई मजहबी रहनुमा, किसी का नाम ले लें आप, लियाकत कैसर साहब के ना रिश्तेदार, ठीक है ना, या जो अपना क्या कहते हैं, आप हैं किसी बहुत बड़े जो मजहबी रहनुमा है या जो पॉलिटिशियन है उसके भाई। हालांकि बीच में कई नस्लें ऐसी होंगी जिसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक असूल आपको थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे या इब्तदाई किताबों को पढ़ेंगे तो वहां वाकयात बड़ी तेजी से होते हुए दिखाएगी, और उनके दरमियान जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का गैप है वो नहीं बताया। मतलब आपको चौथे बाब में जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, और अगर पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, उसके बीच में चौथे बाब में पता चलता है पीतल के और लोहे के औजार आ जाते हैं। हालांकि पीतल और लोहे का जो दौर है इसमें तारीख दान जो है वो 5,000 साल का वक्त था, ठीक है ना। लेकिन उसमें तो यूं, तो बात है इंपॉर्टेंस की, कि आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो डेट्स बताते हैं ना, उन डेट्स में एक लफ्ज आपने इस्तेमाल करना, तकरीबन। और तकरीबन जो है वो, जब आप पहली सदी तक जाएंगे ना तो वो 50 साल का हो सकता है। ये मिलता है कि बोलते थे। अच्छा, ठीक है। जी बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अन्ना और तहमीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर इंटरनेट स्लो हो गया। हाँ, हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही? अब आ रही है सर। अच्छा। हाँ, मैं ना इस मीटिंग को बंद करके दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ, क्योंकि ये लगता है कि हमारा जो है ना वो हो गया सेशन एक्सपायर।